नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 जुलाई शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पब्लिक मेरे साथ, वही माई बाप, ओपिनियन पोल में मेरा भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस से बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब हम लोग काम करते हैं तो देखते हैं कि पब्लिक का मूड क्या है। सर्वे में 10,000 या 20,000 लोगों के बीच किया जाता है। कई कंपनी सर्वे करती रहती है, इसलिए मेरा कभी सर्वे पर विश्वास नहीं रहा है। मेरा मानना है कि जो माहौल राजस्थान के अंदर है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल राजस्थान की जनता में एहसास इस बात का है कि गुड गवर्नेंस है। जो भी योजना हमने बनाई है वह इतिहास बन गया। पानी, बिजली, सोशल सिक्योरिटी, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रही गई। और कुछ स्कीम हमने ऐसी बनाई जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। हमने जो राइट टू हेल्थ बनाया जो पूरे देश में कहीं नहीं है, और इससे राजस्थान के लोगों को हेल्थ की सोशल सिक्योरिटी दी है जो पूरे देश में कहीं नहीं है। हमने राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया है, वह भी पूरे देश में कहीं नहीं बना है। जयपुर में आज शुक्रवार सुबह फिर एक बदमाश के अवैध निर्माण पर जेडीए ने बुलडोजर चला दिया। गिरधारीपुर में रहने वाले आरोपी बदमाश मंजूर उर्फ लाला करनी विहार थाने का हिस्ट्री शीटर है। मंजूर के साथ उसका भाई नासिर भी हार्डकोर क्रिमिनल है। मंजूर ने आवासीय जमीन पर दुकानें बना रखी थी जो कि नियमों के खिलाफ थी। एसीपी वैशाली नगर आलोक सैनी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बुलडोजर से मंजूर के अवैध निर्माण को मुख्य सड़क से हटाया गया है। मंजूर और उसके भाई नासिर ने गिरधारीपुर में आवासीय भूखंड पर दुकानें बना रखी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़े मामले में 4 साल बीतने के बाद भी अब तक अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने 2 अगस्त को स्वायत्त शासन निदेशक को पेश होकर आदेश की पालना नहीं करने का कारण बताने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आदेश की पालना हो जाती है तो निदेशक को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश अब्दुल जब्बार की अवमानना याचिका पर दिए। बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। रजिस्ट्रार ऑफिस में कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। यूडीसी आशीष कुमार 1000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए। परिवादी से रजिस्ट्री नकल देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एडीएसपी महावीर शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। राजस्थान में शुरू किए गए ओलंपिक खेलों की चर्चा देश विदेश तक होने लगी है और इस बार आगामी 5 अगस्त से शुरू होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में करीब 58.5 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम होगी। युवा मामले में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि इन खेलों की चर्चा देश विदेश तक है और इन खेलों का भव्य आयोजन किया जाएगा। वे गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेल आयोजन से जुड़े राज्य भर के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन कल शनिवार से राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुरू होगा, जिसके उद्घाटन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 29 से 31 जुलाई तक जयपुर में आयोजित होगा। यह आयोजन पिछले 8 महीनों में दुनिया भर में नागरिक समाज संगठनों और नीति निर्माताओं के साथ व्यापक चर्चा के बाद अपने 16 कार्य समूहों द्वारा विकसित नीति सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा। राजस्थान में गरमाई सियासत के बीच उपचुनाव का ऐलान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने मिशन में पूरे दमखम के साथ जुट गए हैं। लेकिन इन सभी के बीच अभी भी सभी की नजरें विभिन्न जिलों में होने जा रहे नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव पर टिक गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि 10 जिलों में नगरीय निकायों के कुल 11 सदस्यों और 1 सभापति के रिक्त पद के लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं और इसके लिए 4 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने राजसमंद झील की मरम्मत के लिए 40 करोड़ के बजट की घोषणा की है और इसी के लिए सिंचाई विभाग से 2 या 3 दिन में प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और जलदाय मंत्री राजसमंद जिले के दौरे पर रहे।
इस दौरान नमाना गांव में एनीकट के लोकार्पण समारोह में कांग्रेस पदाधिकारियों की मांग पर राजसमंद झील की पाल सहित अन्य रिपेयरिंग कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ से जुड़े डॉक्टर्स ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए सीएमएचओ डॉक्टर अर्जुन पिंगोलिया पर विभाग की छवि धूमिल करने व डॉक्टर्स को अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन देकर बताया कि अजमेर जिला पिछले कई वर्षों से बेहतरीन चिकित्सा व स्वास्थ्य प्रबंधन की मिसाल रहा है। एयर होस्टेस गीतिका केस से बरी होने के बाद पहली बार सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले। यह मुलाकात दिल्ली में हुई। कांडा गुरुवार को ही सीएम से मिलने के लिए गुरुग्राम से दिल्ली गए थे और शुक्रवार सुबह उनकी मुलाकात हुई। कांडा की सीएम से मुलाकात के बाद उनके राजनीति में खुलकर मैदान में आने के संकेत मिल गए हैं। केस की वजह से वह बाढ़ के दौरान भी सिरसा में नजर नहीं आए थे और वहीं अब इस मुलाकात के बाद उनके मंत्री पद को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ने लगी है। लाल डायरे की गरमाई सियासत के बीच चर्चा में बने गहलोत सरकार के आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ घायल हो गए हैं। फ्रैक्चर होने के चलते उनके एक पांव में प्लास्टर चढ़ गया है और इधर सीएम अशोक गहलोत के बाद उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक धर्मेंद्र राठौड़ के भी पांव में फ्रैक्चर होने पर उनको प्लास्टर चढ़ना चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में धर्मेंद्र राठौड़ के घायल होने की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान में मॉनसून कहीं कहीं रौद्र रूप दिखा रहा है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है तो कई जिलों की प्यास अभी बुझी ही नहीं है। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में मॉनसून सक्रिय रहने तथा अधिकतर भागों में बारिश व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग में हल्की मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 29 जुलाई से 1 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होने और छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और इनमें से एक मध्य प्रदेश में ही भाजपा सत्ता में है, जहां वह 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर रही है और इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वह सत्ता में आने के लिए चुनाव में उतरेगी। इस बड़े अभियान के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है। दोनों नेता चारों राज्यों में चुनाव का ऐलान होने तक हर सप्ताह दौरा करने वाले हैं। भाजपा ने पहले ही इन राज्यों के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत 9 लोगों को जिम्मेदारी दी है। बिहार विधानसभा की बिहार विरासत विकास समिति 31 जुलाई को सड़क मार्ग से उदयपुर पहुंचेगी। इस समिति में सभापति, सदस्य एवं अधिकारियों सहित कुल 12 सदस्य शामिल हैं। यह समिति 1 अगस्त को यहां विभिन्न स्थलों का भ्रमण करने के बाद शाम को माउंट आबू के लिए प्रस्थान कर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया इवेंट का इनॉग्रेशन किया और इससे पहले उन्होंने सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन को देखा। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इनमें 23 देशों के प्रतिनिधि के साथ फॉक्सकॉन, माइक्रोन सहित अन्य बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शामिल हैं। इससे पहले गुजरात सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि यह इवेंट बिजनेस संभावनाओं के माध्यम से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विकास के लिए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।